जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है इफ्तार के पकवान का। आप देख रहे हो कि मेरे साथ मौजूद है शेफ़ ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है। खैरियत से हैं आप? ज़बरदस्त इनकी रोज़ाना जो है ना डिशेस हमारे सामने आती हैं। बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, साथ साथ चीज़ों की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत देते हैं। आज क्या बनाने जा रहे हैं? पूरी कोशिश होती है कि लाजवाब किचन में और लाजवाब किचन में लाजवाब शेफ़ के साथ लाजवाब प्रोग्राम में लाजवाब रेसिपी के साथ हम लोग हाजिर और लाजवाब शेफ़ का कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, शेफ़ के पास जवाब नहीं होता वाकई। चलें ये बताएं कि क्या बना रहे हैं जी। अच्छा, आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं मुलम भाई कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? ये गैस की असल में बड़ी कमी चल रही है और आज भी सुबह से लोड शेडिंग थी, लेकिन मैं वो जस्ट करने वाला गैस कह रहा हूँ कि अच्छा आप कह रहे हैं गैस कर दूं? गैस कर सकता हूँ। गैस में ये है कि ये मुझे लग रहा है कि पास्ता, क्योंकि ये एल्बो शेप मैक्रोनीज जो है ना, बिल्कुल इसका मतलब ये है कि पास्ता बनने जा रहा है। अभी अल्फ्रेडो बनने जा रहा है या कौन सा पास्ता बनने जा रहा है ये डिपेंड करता है। आज चूंकि हमारा माशाल्लाह से लाजवाब का सेगमेंट होता है और उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लाजवाब मसालों से कुछ इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल खानों को जो है वो देसी तरीके से हम उसको इन्वेंट करके आप लोगों के सामने पेश करें। तो आज जो रेसिपीज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ मैक्सिकन पास्ता, जो कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में हम खा रहे होते हैं। मैक्सिकन पास्ता ठीक है। तो और ये अल्फ्रेडो पास्ता में और इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, अल्फ्रेडो पास्ता ऑफ कोर्स उसके अंदर फुल ऑफ क्रीम, फुल ऑफ चीज़, और क्योंकि उसका कलर भी चेंज होता है होता है बिल्कुल, है ना। और अच्छा। ये थोड़ा सा रेड होगा और फुल स्पाइसी रेड होगा। हाँ, पास्ता रेड, इसमें चीज भी क्रीम नहीं डालेंगे आप? हाँ, इसमें मैं क्रीम डालूंगा, लेकिन उसके बाद भी इसका कलर जो है वो जो टेक्सचर होगा। लहसुन का बहुत इस्तेमाल करते हैं आप खानों में, क्या लहसुन ऑफ कोर्स आप लगता है मुझे थाईलैंड से कोई ट्रेनिंग लेके आए? वहाँ पे तो कच्चा लहसुन खाया जाता है बुलंद भाई, और सोया सॉस के अंदर जो है इनका चॉप गार्लिक और साथ में कुटी हुई मिर्चें और ये तमाम लवाजमात इनके होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ठीक है। और लहसुन तो वैसे खाते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली पानी पीते हैं या खीरा खाते हैं या सलाद खाते हैं। अच्छा, इसमें मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि लहसुन अदरक के हवाले से कहा जाता है कि ये जो कच्ची अदरक लहसुन प्याज, इस हवाले से क्या हुक्म है? क्योंकि कुछ लोग मखमसे का शिकार होते हैं, कहते हैं जी प्याज खून साफ़ करती है, प्याज नहीं खाएंगे तो हम इसके बगैर तो खाना पूरा हो ही नहीं सकता। लहसुन जो है वो बहुत ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल है और उससे जो है ना मुंह के और जुमला बीमारियां यानी दिल की बीमारियां वो सब ख़त्म होती हैं। अदरक का भी यही है, लेकिन कहते हैं कि जी यानी कुछ लोग कहते हैं जी यानी अहकामात ये हैं कि अगर आप कच्चा लहसुन या प्याज वगैरह खाएं तो मस्जिद ना जाए, मस्जिद से जाने से पहले ना खाएं। क्या मुफ्ती साहब ज़रा बता दीजिएगा सर। दीन इस्लाम हमारा बड़ा नफीस, साफ़ सुथरा, खुशबूदार मज़हब है। हाँ, आपने देखा होगा कच्ची प्याज लेना तो उसकी कुछ स्मेल आती है अगर कच्ची प्याज खाई हुई हो। फिर लहसुन है, उसकी भी एक अच्छी अजीब सी स्मेल है। आप लहसुन लें, साबुत निकल लें, पानी पी लें या कुछ भी पी के चले जाएं, आपको कोई मना नहीं करेगा। प्याज लें बगैर चबाए, मतलब चबाए बगैर कि जिससे स्मेल निकले, वो अमल किए बगैर आप खा के जा सकते हैं। अच्छा, मस्जिद की मुमानियत है ना मस्जिद में जाने? नहीं, मैं आप वही क्लियर कर रहा हूँ ना। हाँ। बेहतर क्यों मुमानियत है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मसाजिद जाओ या जब तुम तिलावत करने लगो या कुरान नमाज पढ़ने लगो तो कच्ची प्याज कच्ची लहसुन ना खाया करो। क्यों? इसकी बदबू है और ये नुकसान किसको पहुंचाती है? फरिश्तों को। क्या होता है जब तुम तिलावत करते हो तो अल्लाह के वो मुकर्रब फरिश्ते जिनकी ग़िज़ा ही तिलावत कुरान है, वो तुम्हारे मुंह से अपने मुंह लगा के अपनी वो ग़िज़ा लेते हैं। लेकिन जब तुम कच्ची प्याज या कच्ची लहसुन खाए हुए होते हो तो उसकी बदबू उन्हें नागवार गुजरती है, तो वो अपने उससे महरूम रह जाते हैं ग़िज़ा से। इसीलिए फरमाया अगर तुमने कच्ची प्याज या लहसुन खा लिए तो मिसवाक करके वो बदबू ज़ाइल करके फिर तुम मसाजिद का रुख करो कि फरिश्तों को राहत हो। तो अच्छा, अगर हम आम जिंदगी में भी थोड़ा परहेज कर लें, ना खाएं, फिर तो नहीं, आपको पता है ये तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भी पैदा की है इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए। प्याज आप पका के खाते हैं, वैसे उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। लहसुन भी पका कर खाते हैं, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। बट व्हेन यू ईट इट, बिल्कुल आप उसको रॉ खाते हैं ना जब, तो वो आपको जो है ना वो बदबू देती है। तो उस बदबू से बचने के लिए आप इसको चबाएं ना, जानते तो चबा के ना खाएं। तो ये सालिम अगर निकल लेंगे ना तो, लेकिन कौन सालिम निकलता है? इसको बेहतर है पका कर खाया जाए। बहुत मुश्किल हो जाएगा, सालिम नहीं निकल सकते। कुछ भी कर लें या तो फिर उसको ग्राइंड करके पीस के जो है ना ब्लेंडर से ब्लेंड करके पी जाएं तो वो और बात है। चलिए ठीक है मुफ्ती साहब, इस पर आपसे मजीद हम रहनुमाई भी लेते रहेंगे। कलौंजी के हवाले से प्याज का जो बीज है, इसमें कहा जाता है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मौत का इलाज अल्लाह ताला ने जिस दिन लिख दिया उस दिन आ जाएगी। अदरवाइज आप कलौंजी का इस्तेमाल करें, और जब आप सुन्नत समझ के कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला और शिफायाबी देता है।
यानी आप ये नहीं सोचे कि इसमें मैं खाऊंगा तो उससे बेहतर है, ये सोचे कि अल्लाह ताला के रसूल ने इस्तेमाल किए, उनकी मोहब्बत में मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और अल्लाह ताला खुद ब खुद मुझे शिफा दे देंगे। चलिए जी आ जाए अपने इस आप अच्छा जी, पास्ते बढ़ेंगे की आज की रेसिपीज की जानिब। आज चूंकि आप लोगों से शेयर कर रहे हैं मैक्सिकन पास्ता, उसमें मैं लाजवाब का टिक्का बोटी मसाला भी इस्तेमाल करूंगा। टिक्का बोटी तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पास्ता तकरीबन 350 ग्राम के करीब अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी से धो के और 1 चमचा आप ऑयल लगा के इसको रख दीजिएगा। साथ साथ चूंकि ये मैक्सिकन पास्ता है तो इसको हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, तो मेरे पास ग्रीन चिली का पेस्ट है जो कि मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। कल भी आप वही वाला है या दूसरा है? नहीं, वो वाला नहीं है। वैसे तो हम स्टॉक कर सकते हैं फ्रिज में भी बना के। नहीं, मैं समझा शायद वो कल का बचा हुआ रखा हुआ था, आपने कहा कल वही। वैसे अगर बचा हुआ भी तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने प्रॉपर स्टोर किया हुआ है तब ठीक है, ऐसे ओपन ना पड़ा रहे। हाँ, ओपन ना हो। और उसके साथ जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर है, नहीं ये गरम मसाला पाउडर है, ये रेड पाउडर चिली पाउडर है, ये जीरा पाउडर है और ये चिकन पाउडर है। वाह, ये एक मिक्स इसको हम बना के ये हम शामिल करेंगे। उसके साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा, और साथ में प्याज 100 ग्राम के करीब ये चॉप किया हुआ है, लहसुन है, इमली की चटनी है, और साथ साथ क्रीम, ऑफ कोर्स क्रीम जरूरी है। हाँ, चीज नहीं है इसमें, चीज नहीं है, मैं नहीं डाल रहा, इट्स अप टू यू, आप चाहें तो आप चीज महंगी होती है इसलिए आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैं चीज भी इस्तेमाल नहीं कर रहा और ओरिगानो भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। महंगी चीज है ना? महंगी नहीं है। ओरिगानो का ऑल्टरनेट जो है वो कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शिमला मिर्च जाएगी, चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में नमक है। और ठीक है जी, चले जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। शफक कुकिंग ऑयल हमारे साथ है और लाजवाब के मसाले। शफक कुकिंग ऑयल की जानिब से आपको बताते चलें कि WHO के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक शफक कुकिंग ऑयल है और ये फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। ये इस पर मेंशन किया हुआ है। अक्सर ऑयल्स के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि वो वाकई इंसानों के लिए बनाए भी गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। बिल्कुल। और साथ साथ आपको बताते चलें कि लाजवाब के जो मसाले हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। लहसन, इसमें चॉप्ड लहसन जो है ना, गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक डाल दी गई है और साथ साथ इसके अंदर जो है इसमें वो प्याज भी डाल दी गई है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं है क्योंकि पास्ता ऑलरेडी डन है, और चिकन को सिर्फ 3-4 मिनट आपने पकाना है, थोड़ा सा इसका पिंकिश कलर खत्म हो जाए। अच्छा। और उसके बाद सडन आपने सारी चीजें एक साथ ऐड करके बस, और उसके बाद फिर बिल्कुल हाँ सही। अच्छा, इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्याज जो है, थोड़ी सी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो रहा है, थोड़ी सी अच्छी तरीके से ब्राउन करनी है, थोड़ी सी हो तो ज्यादा अच्छी है। थोड़ी सी इट्स अप टू यू, आप चाहे क्वांटिटी बढ़ा लें क्योंकि नदीम भाई का पेट तो वैसे ही नहीं भरता है। हाँ सही बात है, वो नहीं भरता, सब लोग यही कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। ठीक है जनाब जी, लाजवाब का मैं इसमें टिक्का बोटी मसाला कर रहा हूँ। टिक्का बोटी मसाला, वैसे रोजाना टिक्का बोटी मसाला यूज हो रहा है, वही काम खत्म हो जाएगा। हम चाहेंगे अभी हमारे 23-24 दिन तो हैं अभी। हाँ नहीं 23-24 दिन कहाँ से, 7 रोजा आज हो गया है, 7वां रोजा, अगर 30 रोजे हुए तो 23 दिन होंगे। हाँ, तो अभी हमने निहारी भी करना है, लाजवाब से कढ़ाई भी बनाना है, साथ में 4 गोश्त भी है, और करी के भी बहुत सारे आइटम्स इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। टिक्का बोटी मसाला लेकिन ज़्यादा यूज़ और मंगवा लेंगे। और ये मैंने शामिल कर दिया लाजवाब का जो है टिक्का बोटी मसाला। और इसी के साथ साथ जो है इसमें मैं शामिल करूंगा थोड़ा सा ये हिमालयन सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा ये मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें हमने लाजवाब का टिक्का मसाला शामिल किया है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। और ये तमाम चीजें शामिल करने के बाद जी ये जो प्याज आप सौते कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज और लहसुन को इसको बस हल्की सी ट्रांसपेरेंट कर लेना है। एग्जैक्टली, बस पिंकिश कलर खत्म हो जाए, थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए, और इसके बाद ये टिक्का बस हो गया खत्म। हाँ एग्जैक्टली, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर ये चिकन के, और इसी के साथ साथ इस स्टेज पे हाँ थोड़ा सा मैंने इसी स्टेज पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल देंगे ताकि चिकन की अपनी जो एक हीट है वो भी खत्म हो जाए, जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है। और इसके साथ साथ ये तमाम वेजिस मेरे पास मौजूद हैं, ये वेजिस भी इसमें डाल देंगे जी। ये बड़ी जल्दी जल्दी बनता है। थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर ये शफक कुकिंग ऑयल, शफक और डालेंगे। हाँ थोड़ा सा और डालूंगा, ऑयल मुझे कम लग रहा है। चलें, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 की खूबियाँ भरपूर, हाँ ज़बरदस्त है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और साथ में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी भी। ये तो खैर देखें हर ऑयल में तो यकीन बड़ा अहम जुज़्व है। ठीक है आप जिस तरह से चलचल चला रहे हैं, मुझे लग रहा है आप घर पे मैं आती कुकिंग बिल्कुल करता हूँ। आप बताएं मुझे और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अच्छा, तो बस फिर कल फिर सोच रहा हूँ कि नहीं आप आए हैं, आप जरूरी नहीं मैं अपना शौक है। जी 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 मुफ्ती साहब बताएं, एक सेकंड रुक जा मुफ्ती साहब, फ्रेम बन जाने, पहले फ्रेम बन जाने दे। हाँ आप बताएं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इस वक्त गुनाह कमा रहे हैं, लेकिन अलबत्ता ये जरूर करें आप हमारे सवाब में इजाफा कर रहे हैं।
आजमाइश में डाल रहे हैं ना आजमाइश आपको, में डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए तो हम इसमें जो है अल्लाह ताला इस्तकामत देता है खुद ब खुद, आमीन। थोड़ी सी आदमी को हिम्मत करनी पड़ती है। और ये आप देख लें, ये जो चिकन हमारी अच्छी तरह चिकन से- अच्छी खासी रेडी होती है। अच्छा, आप इसमें मिलाएं, फिर सब्जियां लेट मिलाएंगे थोड़ा या क्या नहीं, बस करेंगे? अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहा हूँ। अच्छा। जो कि ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला और रेड चिली रेड पाउडर चिली है, पाउडर। ये ज़ीरा पाउडर है और ये थोड़ा सा चिकन पाउडर है, ठीक, जो ठीक। कि इसमें मिक्स है। तो मैं इसको चमचे की मदद से जो है, कितना लेंगे ये हम लेंगे हाफ सारा के पोर्शन सारा इसका। ले लेंगे? ये हाफ पोर्शन लेंगे इसका। हाफ पोर्शन ले लेंगे, ठीक है, इस बाकी तरह से। कल इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो है वो नदीम भाई वो कर लेंगे हम लोग बाद में, इफ्तार के वक्त बना लेंगे। हैं हाँ, इफ्तार के सही। टाइम पे। ठीक है, सही तो है। ये तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक। और इसी के साथ साथ जो है इस स्टेज पे हम ये टमाटर जो कि चॉप करके रखा हुआ था ये हम अच्छा। शामिल कर रहे हैं। ठीक है जनाब। तो थोड़ी सी आंच मेरे ख्याल में हल्की कर ये दें, थोड़ी ज़्यादा एक्चुअली मैक्सिकन फूड जो है ना, थोड़ा सा सिजलिंग पकता है, थोड़ा हाँ, सा थोड़ा सा ज़रा थोड़ा स्मोकी ज़रा फ्लेवर आ सा, जाता है एक अच्छा हाँ सा ये इसमें। तो है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर ये उस पे होता ना, क्या कहते हैं, पैन में, तो इसको टॉस करते तो बड़ा मजा हाँ, आता फ्लिप है ना? करके, हाँ, हाँ, exactly। यूं करते हैं इसको फिर। ये मैं शामिल कर रहा हूँ चिली गार्लिक अच्छा, ये केचप। चिली गार्लिक केचप जो है, ये भी ठीक है, आपने ये हमने शामिल कर दिया ठीक इसमें। ठीक ठीक। और इसके साथ साथ जो है ये इसके साथ-साथ- हरे मिर्चों का पेस्ट, अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट भी आप ये मैंने शामिल इसमें कर रहे शामिल हो। कर दिया। बेफिक्र रहो डॉक्टर साहब, मैं इंशाल्लाह बस ये भी देखता रहता हूँ ना कि हाँ, आज चीटी नहीं आएगी ये आपकी। कपड़े इस काबिल रहे कि ये अभी पूरी ट्रांसमिशन में चल और जाए। ये थोड़ा सा मैं एंड में शामिल करूँगा ताकि फ्रेश जी, ये आ गया ये इमली का। इमली का पेस्ट भी आपने, ये ये तो इमली मुझे का लग रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। मुफ्ती साहब, आज वाकई ऐसी चीज़ है कि आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप इफ्तार तक हमारे पास रुके तो। ये थोड़ा सा नमक। ये ठीक है, डिपेंड करता और है कि आप, चैनल भी जान रहे हैं। अच्छा, इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अच्छा, अब इसमें पास्ता भी ऐड पास्ता कर ऐड दिया कर गया, दिया, वाह वाह ठीक है। वाह, पूरा ही कर दें ऐड, अब क्या बचाना। पूरा नदीम भाई का सोचना पड़ता है। नहीं नहीं, वो हम नदीम भाई का ख्याल रखेंगे, आपसे करने के लिए बिल्कुल। अच्छा, इसको जो है ना अच्छी जी। तरह से मिक्स करना है आपने। अच्छा, ठीक। यहाँ पे मैंने जो है ऑरिगानो शामिल नहीं किया। ऑरिगानो का जो अल्टरनेट है वो कसूरी मेथी है। लेकिन मेक श्योर वो भी अच्छी तरह से ग्राइंड हुआ वो आप शामिल कर लीजिएगा। ठीक। अगर आपको ऑरिगानो ना मिले, वैसे तो ऑरिगानो जो है वो ग्राइंड फॉर्म में भी मिल जाता है आपको। ये लें जनाब। 70 से 80 रुपए का, तो वो भी आप परचेज कर अच्छा, सकते अब हैं। ये इसके मैं इसमें अंदर शामिल क्रीम। कर रहा हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम भी डाल दें। ठीक है, और इसी टाइम पे जो है हम अपना जो है ये कैप्सिकम भी डाल देंगे। ये मैक्सिकन मिर्च, मैक्सिकन मिर्च, इसको वो भी कहते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम। कैप्सिकम एग्जैक्टली, ठीक है, या बेल पेपर भी कहते हैं बेल इसको? पेपर। बेल पेपर भी कहते हैं ना इसमें फिर बहुत सारे कलर भी हैं, रेड बेल पेपर भी जी। है। शिमला मिर्च, सही बात। नहीं, वो ऑरिगेनो, कसूरी मेथी, ये मेथी अच्छा, की बात कर कसूरी रहे हैं। मेथी, वो वो इटालियन हर्ब है। ऑरिगेनो लीव्स नहीं होती, इटालियन हर्ब है उसकी बात इटालियन हर्ब है, वो है ये। डॉक्टर अच्छा, साहब छोड़ो जी, अजय हो जी चुका है? नारा छोड़ें तो डन डन। भाई, वाह, क्या इसका ये ले आप टेक्सचर अपने है। मुबारक हाथों आप से। निकालें, आप मैं निकालें, निकाल। बस ये जी, बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा, मजा आ गया। जबरदस्त कलर देखें आप कितना हाँ, जबरदस्त है। जबरदस्त। असल में रोजे की हालत में जरा काम करने से भी ना दिल को सुकून मिलता भूख है। बढ़ जाती है। हाँ, सवाब भी मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। और हाँ। इसके ऊपर आप चाहें ऑन ठीक। टॉप जो है आप इसमें मेयो भी ऐड कर सकते हैं, आप ठीक। चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। It's up ये to सारी you। चीजें टॉपिंग इसकी हम बना हाँ, ये टॉपिंग हम इसकी जो है बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया जी मैक्सिकन पास्ता, ठीक। और इसको जो है, मैक्सिकन पास्ता आ गया है और ये तैयार हो गया। जी, ठीक 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 ठीक, बड़ी और डन है जबरदस्त। डॉक्टर साहब, खुशबू भी आ रही है। खुशबू। गार्निश कुछ करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से ये सिंपल ओके, है। डन है। ये देख लें भाई, ये ज़बरदस्त किस्म का, और ये टिक्का बड़ी मसाला जो है ना, वो साथ ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल। ताकि पता चले। अब आप देखें इसका कलर कितना ये ज़बरदस्त बहुत है। ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा सा टिशू से थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाइएगा, जब तक हम ज़रा मुफ्ती साहब से भी कुछ थोड़ी सी बात कर लें। मुफ्ती साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं चाहूँगा कि आप हमें मैसेज दें रमज़ान मुबारक के हवाले से, कि हमें किस तरह रमज़ान मुबारक गुजारना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान दिया, इसका हमें सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और दूसरा ये कि दुआ को कभी भी मौकूफ़ नहीं करना, दुआ नहीं छोड़नी, क्योंकि ये पूरा महीना जो है ना दुआओं का है। क्योंकि फरिश्ते मुतय्यन कर दिए अल्लाह ताला ने, डिप्यूट कर दिए पहले आसमान पर, वो डेली निदाएं लगा रहे हैं, वादे लगा रहे हैं। है कोई भलाई चाहने वाला, उसको भलाई दी जाए। है कोई शर को छोड़ने वाला, कि वो शरीरों की सफ़ में से निकल के सादतमंदों की सफ़ में आ जाए। है कोई रिज़्क़ के हलाल मांगने वाला, है कोई अपने लिए अपना घर, मतलब दुनिया की खैरात, दुनिया की भलाइयाँ और आखिरत की भलाइयाँ चाहना लेना चाहता है, तो दुआ फिर का सिलसिला जारी रखे। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती शहरियार दाऊद हमारे साथ मौजूद थे, मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने देख लिया होगा डिश, ज़रा एक दफ़ा लास्ट टाइम देख लें,
बड़ी ज़बरदस्त किस्म से ये जो वो है अपना पास्ता, मैक्सिकन पास्ता, पास्ता पास्ता कहते हैं ना, टा नहीं कहते, पास्ता 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 पास्ता, ये ज़बरदस्त किस्म का एल्बो मैक्रोमी पास्ता से बनाया गया है। नाजरीन यहाँ पे हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो सेगमेंट होगा इल्म आ गई, कहीं ना जाएगा। देखते हैं हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम।